प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो भी कोई चीज होता है जो हम गिनते हैं, यानी यहाँ तक गिन सकते हैं, ये सभी क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। और कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यानी सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कितना होता है, तो अभी तक कुछ पता नहीं कहाँ तक हो सकता है। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सेम प्राकृत संख्या जैसे है उसे वैसे ही पूर्ण संख्या भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें सिर्फ सेम है, ये भी गिनती की संख्या जैसा होता है। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, वैसे ये भी शुरू होता है। लेकिन इसमें क्या बोले, पहले ही हम बोल दिए थे कि इसमें एक डिफरेंट होता है, क्या, 0 का। ये 0 से शुरू होता है। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। जैसे प्राकृत संख्या बढ़ते जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या का भी कोई लिमिट के जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंट है, यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में भी अंतर है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि ये भी 1 2 3, ये भी 1 से शुरू होता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, यानी जहाँ तक हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए, ये भी है ना, ये भी पूर्ण संख्या कहाँ से है, 0 छोड़ के 1 2 3, यानी ये भी हम जहाँ तक गिन सकते हैं, ये भी सेम। यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी ये संख्या हो सकता है, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती।